वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास। आज हम प्लस 2 क्लास का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर उसका नेक्स्ट टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट समझाने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा डेबिट साइड में कौन सी आइटम लिखी जाती है और क्रेडिट साइड में कौन सी आइटम लिखी जाती है। तो डेबिट साइड में सबसे पहले कौन सी आइटम लिखी जाएगी? अगर हमारे एसेट्स डिक्रीज हो जाएं तो उसको डेबिट में लिखा जाता है। अगर हमारे एसेट्स बढ़ जाएं, इंक्रीज हो जाएं तो क्रेडिट में लिखा जाता है। इसी तरह से अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है तो डेबिट में लिखते हैं। अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो क्रेडिट में लिखते हैं। इसी तरह से अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो हमने बुक्स में नहीं लिखी है, रिकॉर्ड नहीं की है, उसे डेबिट में लिखा जाता है। और इसी तरह से कोई अनरिकॉर्डेड एसेट रह जाता है हमारा लिखने से, उसे क्रेडिट में लिखा जाता है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा हो, यानी उस साइड का टोटल इधर से ज्यादा हो, तो जो डिफरेंस बचेगा उसे प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसी तरह से अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो क्रेडिट से, तो जो डिफरेंस बचेगा उसे बोलते हैं बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, इनको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज एडमिशन ऑफ पार्टनर के मेन क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए और बी पार्टनर्स हैं जो शेयर करें प्रॉफिट, उनका रेशो 2/3 और 1/3। यहाँ बैलेंस शीट में क्या गिवन है? क्रेडिटर्स गिवन है 65,900 के लायबिलिटी साइड के अंदर। कैपिटल है ए की गिवन है 30,000 रुपए, बी की गिवन है 20,000 रुपए। इसी तरह एसेट साइड में आपको दिया है कैश है 1,200, डेटर्स है 9700 रुपए, स्टॉक है 20,000, मशीन है 35,000 और बिल्डिंग है 50,000। तो ये बैलेंस शीट गिवन है आपको। उसके अलावा आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे सी एडमिट किया गया नए पार्टनर के रूप में 1/3 शेयर में आ रहा है और वो 15,000 कैपिटल के लिए ला रहा है और 6,000 गुडविल के लिए लेके आ रहा है। नेक्स्ट है स्टॉक और मशीन को रेड्यूस करना हमने 10% से। नेक्स्ट है प्रोविजन 5% क्रिएट करना डाउटफुल डेट्स पे। उसके अलावा बिल्डिंग जो है बढ़ानी है 20% से। इन्वेस्टमेंट 1,400 रुपए जो रिकॉर्ड नहीं की गई है बुक्स में। उसके अलावा लिखा गया है कि गुडविल का अमाउंट जो है विड्रॉन कर लिया गया ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा। आपको क्या तैयार करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन कैसे बनता है? देखिए, हम यहाँ से शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन से। इसमें लिखा गया है कि स्टॉक और मशीन आपके रेड्यूस किए गए 10% से। तो स्टॉक कितना आपका? स्टॉक है 20,000 रुपया। आप देखते हैं इसका अगर 10% निकालते हैं तो आपका बनता है कितना? 2,000 रुपया। और स्टॉक किधर रेड्यूस होते हैं? इस साइड डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक 2,000 रुपया। उसके अलावा आपको गिवन है मशीन, मशीन भी रेड्यूस करनी है। मशीन है 35,000, तो 35,000 का आप 10% निकालेंगे तो आपका बनता है 3,500 यानी 3,500 रुपया। तो आप लिखेंगे टू मशीन 3,500 रुपया 3,500, क्योंकि रेड्यूस हो रही है अभी, इसी साइड लिखी जाएगी। उसके बाद प्रोविजन जो 5% क्रिएट करना डाउटफुल डेट्स पे। ये क्या होते हैं? डेटर्स को बोला जाता है। डेटर्स पे लगाना 5%, यानी 9700 पे आप 5% अगर क्रिएट करेंगे यानी निकालेंगे तो आपका बनता है 485। तो प्रोविजन किधर लगाया जाता है? इधर इंक्रीज होता है टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स, ऑन डाउटफुल डेट्स 485। उसके बाद आप देख रहे हैं बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना 20% से, तो आप यहां लिखेंगे बाय बिल्डिंग, क्योंकि अप्रिशिएट इधर होती है बिल्डिंग। तो कैसे करना है? 50,000 का आपको 20% निकालना है। 50,000 का 20% अगर आप निकालते हैं तो आपका बनता है 10,000 रुपया। तो आप यहां लिखेंगे 10,000 रुपया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट गिवन है जो 1,400 रुपए रिकॉर्ड नहीं की गई है बुक्स में, तो अब रिकॉर्ड कर लीजिए। अनरिकॉर्डेड एसेट है, किस साइड आती है? क्रेडिट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट। अनरिकॉर्डेड एसेट है ये। तो आपका अब टोटल करते हैं। इसके बाद ये बनता है 11,400। आपका क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 11,400 और डेबिट का बनता है 5,985 985। तो बच जाता है डिफरेंस 5,415। ये आपका प्रॉफिट आ गया। इसे लिखिए प्रॉफिट टू प्रॉफिट, प्रॉफिट 5,415।
अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है, 2/3 और 1/3। ए का आ जाएगा 3610 और बी का आएगा 1805 रुपया। तो आप लिखिए यहाँ पे ए का और बी का अलग अलग लिखिए, 3610 और 1805 और टोटल बनता है 11,400 रुपया। तो इस तरह से आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज करते हैं। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट से हम देखते हैं जनरल एंट्री बना सकते हैं हम। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, हम ऐसे एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 2000। इसी तरह से हम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीन की कर सकते हैं। इसी तरह से रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन और इसी तरह से रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। जो मेन एंट्री है वो मैं कर रहा हूं यहाँ पे, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, जो कि है 3610 और 1805। अमाउंट कितना था, 5415, जो प्रॉफिट के रूप में हमने बांटा था। इसके अलावा अगर आप इस साइड की एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन या इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। कैसे बता रहा हूं आपको, बिल्डिंग डेबिट टू रिवॉल्यूशन, इस तरह से आप एंट्री प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सारी एंट्री करनी है आपने, लेकिन मेन एंट्री जो कैपिटल अकाउंट के लिए जरूरी है, नेसेसरी है, वो ये है जो हमें हेल्पफुल रहेगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि और कौन कौन सी एंट्री करनी है आपने। अब बारी आती है सी, एडमिट हुआ न्यू पार्टनर के रूप में 1/3 शेयर में, जो कि लेके आ रहा 15,000 कैपिटल के और 6,000 गुडविल के। इसकी एंट्री कीजिए आप। एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल और टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये किस किस अमाउंट से बनेगी, ये कैपिटल है आपकी 15,000 और गुडविल है 6,000, टोटल अमाउंट है 21,000। इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये है 6,000 रुपए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, सैक्रिफाइस रेशो में। अब यहाँ सैक्रिफाइस रेशो निकालनी पड़ेगी हमें। तो सैक्रिफाइस के लिए क्या कैसे करते हैं हम, ये देखिए ए और बी पार्टनर्स हैं, ए और बी हैं, ए और बी किस रेशो में, 2/3 और 1/3 में। आगे गिवन है सी आ रहा 1/3 में, सी आ रहा 1/3 में, तो हम कैसे करेंगे इसको, लेट टोटल प्रॉफिट है 1, सी को दे दिया 1/3, तो रिमेनिंग रह गया 3 - 1 यानी 2/3। किसके पास रह गया, ए और बी के पास। तो ए जो गेट करेगा 2/3 का, ये 2/3, तो आपका आ जाता है 4/9। इसी तरह से बी का अगर निकालते हैं आप 2/3 का, ये 1/3, सॉरी ये 1/3, तो 2/9। तो न्यू रेशो निकाले ए बी और सी की, 4/9, 2/9 और सी का 1/3 है, तो आ जाएगा 9, 4, 2, 3, न्यू रेशो आ गया 4 to 3। तो सैक्रिफाइस क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो आपकी क्या है, ए की है 2/3, बी की है 1/3 और न्यू क्या है, ए के 4/9 और बी का है 2/9। तो आप एलसीएम लेंगे, 6 - 4 = 2 और इसी तरह से बी का 3 - 2 = 1। तो आपके सैक्रिफाइस है 2/1। क्या आगे 2/1 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सैक्रिफाइस यहाँ क्या बनती है, 2/1, 2/1 बन गई आपकी। तो कैसे बटेगा, 4,000 और 2,000 में। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं गुडविल अमाउंट विड्रॉन किया ओल्ड पार्टनर्स ने, इसकी एंट्री बनती है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये भी कैसे बटेगा,
सेक्रीफाइस में, गुडविल उन्होंने जो 6000 है उन्होंने विड्रॉन की है, तो किस रेशो में होती है, सेक्रीफाइस में, यानी 2:1 में ही बटेगी है। तो अमाउंट क्या होगा, 4000 और 2000 में बढ़ जाएगी। अब आपको मैं एंटर करना सिखा रहा हूं कि कैसे एंटर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बैलेंस देखते हैं। कहाँ देखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। ए और बी की कैपिटल देखते हैं 30000 और 20000। इसको लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। 30000 ए का गिवन है और 20000 बी का गिवन है। अब बारी आती है सी की। सी की यहाँ एंट्री करते हैं हम। यहाँ देखिए आप, सी कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ 15000 रुपए, क्रेडिट में लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, क्रेडिट साइड में जाके एंट्री करनी है 15000 की उसके कॉलम में। और नेम किसका आएगा, जैसे हम लेजर में करते थे, बाय कैश। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, बाय कैश। उसके बाद ये एंट्री हमारी प्रिपेयर हो गई है। उसके बाद आप देख रहे हैं ए बी यहाँ भी है, ये भी क्रेडिट में गिवन है, तो हमने कहा जाना है, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे, 4000 ए में और 2000 बी के कॉलम में लिखेंगे। और नेम क्या आएगा, डेबिट वाला, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल आप लिख सकते हैं इसको। उसके बाद हमारी एंट्री आती है रिवोल्यूशन टू ए बी। ए बी कहाँ है, क्रेडिट में। तो आप क्रेडिट में लिखेंगे 3610 और 1805 रुपया। नेम क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय रिवोल्यूशन। अब मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा। 3610 और 1805, 3610 और 1805। उसके बाद आप यहां देखते हैं कि ए बी क्या है, डेबिट में है। ए बी डेबिट में है, तो आप यहां जाएंगे डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश, क्योंकि नेम अपोजिट लिखा जाता है। आप देख रहे हैं डेबिट में, तो डेबिट में लिखे जाएंगे 4000 2000। ये प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड है। उसके अलावा आई थिंक ये सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं, हमें इसे मिटा देना चाहिए और बैलेंसेस निकालना चाहिए। तो आप देखते हैं कि टोटल जो है बैलेंसेस जो है इनके, टोटल एक कॉलम का बन रहा है हमारा 37,610, इसका बन रहा है 23,805 और इसका बन रहा है 15,000। अब हम क्या करते हैं, इस क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड लेस करेंगे, तो हमारा यहाँ बैलेंस सीडी आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। 37,000 में 4,000 लेस करते हैं तो 33,610 बचता है। 23 में से अगर 2,000 लेस करते हैं तो 21,805 बचता है, और इसी तरह से यहाँ 15,000 हमारा बैलेंस आ जाता है। और टोटल इनका इक्वल हो जाएगा। टोटल क्या आएगा इनका, 37,610, 23,805 और 15,000। तो इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया है। अब बारी आती है बैलेंस शीट बनाने की, कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनेगी। सबसे पहले मैं एसेट साइड ले रहा हूँ। एसेट साइड में कैश लिखा है 1200 रुपये। अब आप देखिए 1200 रुपये लिखा हुआ है, तो इसमें बिजनेस में कितना आया आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं, एंट्री के जरिए पता लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एंट्री मैंने उधर से उठा के इधर लिख दी है। तो 21,000 रुपये आपका बिजनेस में आया है, उसे आप ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 22,200, 22,200। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं इस एंट्री में उन्होंने विड्रॉन किया है, यहाँ लिखा हुआ है 6th एंट्री में 6,000 इन्होंने कैश निकाल लिया। कैश की एंट्री 6,000, इसको आप लेस करेंगे जो बिजनेस से जा चुका है, तो आपका बनता है 16,200। 16,200 कैश आ जाता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैश 16,200, 16,200 रुपया। उसके बाद आते हैं डेटर की बारी। डेटर्स, डेटर्स आपके कितने हैं, 9700 हैं। इसमें से आपने क्या लेस करना है, प्रोविजन लेस करना है 485, यहाँ जो गिवन है इसको लेस कीजिए 485 को, तो ये आ जाएगा 9,215।
उसके बाद आपका स्टॉक है 20,000 का, ये रेड्यूस कितने हुआ है 2,000 रुपये से, तो 20,000 में से 2,000 लेस हो गया, स्टॉक कितने का आएगा 18,000 का, 18,000 यहाँ आ जाता है। उसके बाद आती है बारी मशीन की, मशीन है 35,000, 35,000 में से 3500 लेस करेंगे तो आपका कितना बनेगा 31,500, 31,500 रुपया। उसके बाद बारी आती है बिल्डिंग की, आप देख रहे हैं बिल्डिंग बड़ी है, एप्रिसिएट हुई है, तो इसको ऐड कर लेंगे, जो चीज एप्रिसिएट होती है जुड़ जाती है। बिल्डिंग में आप जोड़ेंगे 10,000 रुपया और आपका बन जाएगा 60,000 रुपया, 50 में 10 जुड़ के 60 हो गया है। तो इस तरह से एसेट साइड प्रिपेयर हो गई है। अब हम लायबिलिटी साइड प्रिपेयर करेंगे आपकी। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा क्रेडिटर्स, इसमें आप देख रहे हैं कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो क्रेडिटर्स आपके कितने हैं 65,900। उसके बाद कैपिटल जो है, कैपिटल बदल चुकी है, अब कैपिटल के बैलेंसेस ये नहीं आएंगे, ये जो हमने बैलेंस शीट निकाला है इसी को लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल कितनी है ए की, बी की और सी की 33,610, 21,805 और 15,000। तो लायबिलिटी साइड पूरी हो जाती है आपकी। लेकिन एसेट साइड में कमी रह गई है। आपने यहाँ देखा होगा ये सारी आइटम्स हो चुकी हैं, लेकिन ये अनरिकॉर्डेड एसेट को नहीं लिखा गया है 1400 जो यहाँ भी गिवन था, इसे भी आप लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट 1400 रुपये। और फिर आप टोटल करेंगे, आपका टोटल बनता है 1,36,315। इसी तरह आप डेबिट का करेंगे, इसका टोटल भी बनता है 1,36,315। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक था वो ये था कि एक नया पार्टनर आ रहा है कोई भी, वो कैश में ला रहा अपनी कैपिटल और प्रीमियम, उसका ट्रीटमेंट करना था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।